बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जनवरी है और दिन है सोमवार का। इस वक्त हम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला सुना दिया है, जो फैसला महफूज किया था मंसूर अली शाह साहब ने और अकील अब्बासी साहब ने। मामला ये था कि केस मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और इरफान सादत खान साहब के सामने लगा था और उसके बाद उस केस की समाअत जो है वो 16 जनवरी को तक मुलतवी हुई थी। 13 को वो लगा था, 16 तक समाअत मुलतवी हुई थी। 16 को बेंच तब्दील कर दिया गया और उस बेंच से जो इरफान सादत खान साहब हैं उनको निकालकर और अकील अब्बासी साहब को उसमें ऐड कर दिया गया था। 16 जनवरी को मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहिबा और अकील अब्बासी साहब ने जुडिशल ऑर्डर दिया और उस जुडिशल ऑर्डर में यह कहा गया कि 20 जनवरी के लिए केस 1 बजे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए उसी ओरिजिनल बेंच के सामने, जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे, आयशा मलिक साहिबा थी और इरफान सादत खान साहब थे। लेकिन 20 जनवरी को वो केस नहीं लगाया जाता। जब वो केस नहीं लगता तो अदालत को बताया जाता है, अदालत कंटेम्प्ट नोटिस जारी करती है एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास साहब आकर ही बताते हैं कि मैंने तो मामला कमेटी को भेजा था, लेकिन कमेटी ने जो है वो नया बेंच, कमेटी ने वो मामला ट्रांसफर कर दिया आईनी बेंच की कमेटी के पास और आईनी बेंच की जो कमेटी है उसने वो केस 27 जनवरी यानी आज के लिए आईनी बेंच के सामने लगा दिया, अमीरुद्दीन खान साहब के बेंच के सामने लगा दिया, जिसमें अमीरुद्दीन खान साहब भी हैं, जमाल खान मुदखेल साहब हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, मुसरत हिलाली साहब हैं और नईम अख्तर अफगान साहब हैं, शाहिद बिलाल हसन साहब हैं और आज तो आयशा मलिक साहबा भी हैं, क्योंकि ये आईनी तरमीम 26 आईनी तरमीम का केस भी इस वक्त सुना जा रहा है। तो उस पर ये मामला इनिशिएट हुआ, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई। अदालत के सामने मामला ये आया कि यहाँ पे मसला एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास साहब का नहीं था, बल्कि कमेटी के मेंबरान जस्टिस जाहिर अफरीदी साहब और जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब दोनों ने बैठकर ये फैसला किया कि केस रेगुलर बेंच 3 जजेस के बेंच से वापस लेकर और हम भेज रहे हैं आईनी जो बेंच है उसकी कमेटी को। यहाँ से मामला शुरू हुआ, अदालत ने इसके ऊपर दलाइल सुने, अदालती मुआवनीन मुकर्रर हुए, फैसला महफूज हुआ और अब फैसला सुनाते हुए जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने यह फैसला सुनाया है कि दोनों कमेटियों के इक़दामात गैर कानूनी हैं। दोनों कमेटियों के इक़दामात गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं, जिसमें कमेटी नंबर 1 जो रेगुलर बेंच की कमेटी है, जिसमें जाहिर अफरीदी साहब हैं, अमीरुद्दीन खान साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब हैं। लेकिन मंसूर अली शाह साहब क्योंकि जुडिशल साइड पे फैसला दे चुके थे, ऑर्डर दे चुके थे, तो मंसूर अली शाह साहब तो उस कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुए। तो 2 जो जजेस थे, जाहिर अफरीदी साहब और अमीरुद्दीन खान साहब, उन्होंने जो केस ट्रांसफर किया था इस बेंच से आईनी बेंच की तरफ, तो इस इकदाम को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि न सिर्फ ये कमेटी बल्कि जो दूसरी कमेटी थी, जब मामला जाहिर अफरीदी साहब और अमीरुद्दीन खान साहब ने जो इनके सामने कस्टम एक्ट वाला केस लगा हुआ था, वो केस जब उन्होंने आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया, जिस कमेटी में जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मुदखेल साहब हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, तो उन्होंने भी कहा वेलकम, जी आया, बिल्कुल हमारा इख्तियार समाअत है और हम ये केस सुनेंगे। तो मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने आज ये फैसला दिया है कि पहली बात तो यह है कि जो केस हमारे सामने लग गया था उस केस को वापस लेने का इख्तियार दोनों कमेटियों के पास नहीं था, चाहे वो जाहिर अफरीदी साहब और अमीरुद्दीन खान साहब के रेगुलर बेंच की कमेटी हो या दूसरी आईनी बेंच की कमेटी हो, दोनों कमेटियों के पास चलता हुआ केस वापस लेने का इख्तियार नहीं था और इसलिए दोनों कमेटियों के फैसलों को गैर कानूनी करार दे दिया गया है और कहा गया है कि जाहिर अफरीदी साहब ने भी गैर कानूनी काम किया, अमीरुद्दीन खान साहब ने भी गैर कानूनी काम किया और दूसरी कमेटी में बैठ के भी अमीरुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब, इन दोनों कमेटियों ने खिलाफ कानून काम किया है। इनका दायरा इख्तियार था ही नहीं कि एक चलते हुए केस को, जिसमें जुडिशल ऑर्डर हो चुका है, उस केस को ये वापस ले। दूसरा, इस फैसले का अहम नुकता यह है कि अदालत ने कहा है कि अगर एक जुडिशल ऑर्डर हो जाए तो उस जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी साइड पर नहीं बदला जा सकता, चाहे वो जो है मतलब किसी भी बेंच में लग जाए, तो कोई भी कमेटी हो, चाहे वो आईनी बेंच की कमेटी हो चाहे वो रेगुलर बेंच की कमेटी हो, दोनों कमेटियों के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो चलता हुआ केस वापस लें या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर के जरिए कल अदम करार दे दे, अनडू कर दे और उसको खत्म
कर दें। ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट अदालत ने कहा है कि क्योंकि जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल है नजर अब्बास, हमने उनका मामला देखा है, उनकी कोई बदनीयती नहीं है, उनका कोई जाती मफाद नहीं था, उनका किसी पार्टी से कोई ऐसा तल्लुक नहीं था, तो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास का कोई बदनीयती सामने नहीं आई। लिहाजा अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को दिया गया तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस डिस्चार्ज कर दिया है, वो नोटिस वापस ले लिया है। और अब अदालत ने कहा है कि क्योंकि इन दोनों कमेटियों ने गैर कानूनी काम किया है, हम चाहें तो हम इनको तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों कमेटियों को जो है वो शोकॉज नोटिस जारी नहीं करेंगे। हम इनको तो शोकॉज नोटिस हम नहीं जारी कर रहे, लेकिन हम ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कह रहे हैं कि वो फुल कोर्ट कन्वीन करें। और अदालत ने आज एक बार फिर वाज़ेह किया है कि फुल कोर्ट आइन के मुताबिक हर वक्त मौजूद होती है, उसको जस्ट आपने कन्वीन करना होता है, उसको बुलाना होता है। और अदालत ने ये बात कैटेगोरिकल अपने ऑर्डर में लिख दी है, अपने फैसले में लिख दी है कि ये मामला कमेटियों के सामने नहीं रखा जाएगा, ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखा जाएगा, क्योंकि फुल कोर्ट बुलाने का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास है। क्योंकि जो यहाँ पे हवाला दिया गया था, जो हामिद खान साहब की तरफ से, शाहिद जमील साहब की जानिब से, सलाउद्दीन साहब की जानिब से, मुनीर मलिक साहब की जानिब से, उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो तारीफ लिखी हुई आइन में, उसमें है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर तमाम जजेस, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो हर वक्त मौजूद होता है आइन के मुताबिक, सिर्फ उसको कन्वीन करना होता है, बुलाना होता है। और अदालत ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि दोनों जो कमेटी हैं उनका इख्तियार बेंच बनाना है, उनका इख्तियार फुल कोर्ट बनाना नहीं है। अदालत ने एक फैसले का हवाला दिया है, जहां रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का मामला था, कंटेम्प्ट का मामला था, तो 14 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दिया गया था। तो अदालत का कहना है, दो जजेस का कहना है कि यहाँ तो मामला उससे ज्यादा संगीन है, उससे ज्यादा संजीदा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और सीनियर जजेस ने बैठ के और एक जुडिशल ऑर्डर को वायलेट किया है, उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो अब ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं कि ये बात तो तय हो गई कि याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब हो, या दूसरी कमेटी में बैठे अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब या मोहम्मद अली मजहर साहब हो, इन्होंने एक गैर कानूनी काम किया है, इन्होंने वो काम किया है जिस काम का इख्तियार इनके पास मौजूद नहीं था। लेकिन ये दो जजेस जो है, इन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की बजाय ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखने की सिफारिश की है और यही कहा है कि फुल कोर्ट के सामने मामला रखा जाए और फुल कोर्ट इस सारे मामले को देखे। अब ये मामलात, ये सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी इस मामले पे फुल कोर्ट बुलाते हैं नहीं बुलाते, ये देखना होगा। और एक बात इसलिए लिख दी गई है कि याहिया अफरीदी साहब अब अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, याहिया अफरीदी साहब ये मामला कमेटी के सामने नहीं रख सकते। अगर याहिया अफरीदी साहब ये मामला कमेटी के सामने रखेंगे तो ये तौहीन अदालत होगी, एक और तौहीन अदालत होगी, क्योंकि फैसले में कैटेगोरिकल लिख दिया गया है कि ये मामला जो है वो कमेटियों के सामने नहीं रखा जाएगा। और साथ ही एक और चीज जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अदालत ने जो आज 1 बजे 6 रुकनी बेंच केस सुन रहा है, जिस 6 रुकनी बेंच में जो है वो जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं, हसन नजर रिजवी साहब हैं, शाहिद वहीद साहब हैं और मुसरत हिलाली साहब हैं, वो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जिनको ओएसडी बनाया गया था नजर अब्बास साहब, उनकी इंटर कोर्ट अपील सुन रहे थे। उनको जो शोकॉज नोटिस किया गया था उसको उन्होंने चैलेंज किया था इंटर कोर्ट अपील में 6 जजेस के सामने, जिस बेंच की तश्कील पर भी मंसूर अली शाह साहब ने एतराजात उठाए कि तय ये हुआ था मीटिंग में याहिया अफरीदी साहब के साथ कि 5 रुकनी बेंच पहले कहा गया कि बनाया जाएगा, फिर कहा गया कि 4 रुकनी बेंच बनाया जाएगा, लेकिन उन जजेस पे मुश्तमिल ये 4 रुकनी बेंच होगा जिनका मफादात का टकराव नहीं है। वो जो 4 रुकनी बेंच बनना था वो अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में बनना था, जिसमें अतर मिनल्ला साहब थे, हसन नजर रिजवी साहब थे, शाहिद वहीद साहब थे और मुसरत हिलाली साहबा थी। लेकिन जब उनके पास रोस्टर पहुंचा तो ये 4 के बजाय 6 जजेस कर दिए गए। अब 1 बजे 6 जजेस इंटर कोर्ट अपील की सुनवाई करेंगे जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास की इंटर कोर्ट अपील है। लेकिन क्योंकि वो जो नोटिस है, जो नोटिस शोकॉज नोटिस था, अदालत ने वो डिस्चार्ज कर दिया है और वो वापस ले लिया है, तो अब एक तरह से जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल है नजर अब्बास, उनका मामला इन्फ्रक्चुअस हो गया है, गैर मौसर हो गया है, खत्म हो गया है, क्योंकि वो नोटिस ही खत्म हो गया है जिस नोटिस को उन्होंने चैलेंज किया था। अब मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट के 4 मुअज़्ज़िज़ जजेस की तरफ कि उन्होंने एक तरह से बादु नजर में तौहीन अदालत की है, उन्होंने अदालत के जुडिशल ऑर्डर को वायलेट किया है, उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, उन्होंने वो काम किया है जिसका इख्तियार उनको नहीं था। लेकिन इस मामले में
इन जजेस ने, दो जजेस ने, मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने इन 4 जजेस को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने की बजाय इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए, कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मामला फुल कोर्ट के सामने रखने का कहा है, फैसला दिया है। अब जब रिटर्न ऑर्डर आता है उसमें लैंग्वेज देखनी होगी कि उसमें रिक्वेस्ट है, कंसिडरेशन है या डायरेक्शन है, क्या है और कितना वो और अब सवाल तो ये भी है कि याहिया अफरीदी साहब जिनके अपने ऊपर अब मामला आ गया है, क्या वो फुल कोर्ट बिठाएंगे या नहीं बिठाएंगे, ये बहुत अहम मामला है। अभी तक जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि अभी 9:35 पे ये फैसला सुनाया गया है, अभी 1 बजे 6 रुकनी बेंच बैठेगा और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आईनी बेंच के सामने 26 यानी तरमीम का केस जो है वो सुना जा रहा है। अभी तक जाहिर है हम मंसूर अली शाह साहब की कोर्ट से, जो कोर्ट रूम नंबर 2 है और उसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है कोर्ट रूम नंबर 3, तो उसमें हम नहीं जा सके। अभी कोर्ट रूम नंबर 2 का हवाला आपको बताया है, आईनी बेंच के सामने क्या हुआ उसका आपको बाद में बताएंगे, लेकिन तमाम नजरें वो 1 बजे वाली समाअत पर है कि 6 जजेस आप बैठकर क्या करेंगे, क्योंकि अगर ये फैसला मुअत्तल करते हैं फिर तो है, अगर ये फैसला मुअत्तल नहीं करते तो याहिया अफरीदी साहब को फुल कोर्ट बुलाना पड़ेगी और उस फुल कोर्ट के सामने मामला है याहिया अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मदर साहब की तौहीन अदालत का। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने अपने चीफ जस्टिस को जो है वो एक जुडिशल ऑर्डर को वायलेट करने पर जो है वो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग आगे बढ़ाने का कहा है, या बल्कि पहली बार नहीं, ये शायद दूसरी बार होगा। 1997 में 1997 में पहले ये हो चुका है कि एक बेंच ने बैठ के अपने ही चीफ जस्टिस को जो है वो काम से रोका भी था और फिर उस चीफ जस्टिस को घर जाना पड़ा था। तो बहरहाल जी देखते हैं इस लड़ाई की कैसे आगे बढ़ती है, क्या होता है। 1 बजे आपको आगाह करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।